चलिए अब कोण का अंतिम समझिए, अंतिम पार्ट, एकांतर कोण और संगत कोण। एकांतर कोण और संगत कोण अंतिम हम लोग कर रहे हैं, और दोनों एक ही साथ समझ लेंगे कि एकांतर कोण किसे कहेंगे और संगत कोण किसे कहेंगे। देखिए, जब दो सरल रेखाएं, समानांतर रेखाएं, सरल रेखाएं नहीं, जब दो समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं समझाए हैं हम पहले भी कि समान अंतर समान दूरी पर, यानी जब दो समानांतर रेखाएं को एक तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी मतलब इसको काट देने वाला, छेदी मतलब छेद कर देने वाला, काट देने वाला, एक तिर्यक छेदी रेखा अगर काट रही है जहां भी, वहां पर कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं। अब इसको मान लीजिए ए बी एक समान रेखा है और सी डी एक रेखा है, सरल रेखा, ये समानांतर रेखा है। अब देखिए, इसको अगर एन एम रेखा इसको काट रही है, तो कट रहा है, उसका नाम दे दीजिए, पी या क्यू पर काट रहा, पी और क्यू बिंदु पर काट रहा है। अब इसका नाम हो गया, सबका नाम दे दिए। अब देखिए, किसको हम एकांतर कोण कहेंगे और किसको हम संगत कोण कहेंगे। एकांतर का मतलब होता है एक ही ओर के अंतर, एक दूसरे के अपोजिट में। देखिए, इस यहां जो कोण बन रहा है, इसके अपोजिट में कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहां जो कोण बन रहा है, यहां कोण बन रहा है, ये इसके अंतर में, इधर में, तो इसका एकांतर कोण ये हो गया। समझ रहे हैं, एकांतर कोण समझ गए। अगर यहां पर कोण बन रहा है तो इसके एकांतर कोण कौन होगा, ये वाला हो जाएगा। अगर इसको इसको अगर कहते हैं कि इसका नाम दे दिया जाए तो इसका एकांतर कोण इधर होगा। इसको लिखेंगे कैसे, एकांतर कोण हमेशा बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। अगर एन पी बी, देखिए एन, सॉरी, ए बी पी क्यू, बी कोण बी पी क्यू, एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण होगा किसका, एकांतर कोण होगा कोण सी क्यू एम का, सॉरी, एकांतर कोण होगा पी क्यू सी का, क्यू सी का, पी क्यू सी का मतलब इसका, इसका एकांतर कोण ये होगा। समझ रहा है कि नहीं। अगर इसका नाम देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, इसका नाम देते हैं, तो इसका एकांतर कोण बनेगा यह। इसी में हम लोग समझेंगे संगत कोण किसको कहेंगे। संगत मतलब होता है साथ का कोण, संगत मतलब साथ का कोण। इसके साथ का कोण ये हो गया, ये वाला, इसको कहेंगे संगत कोण। एक ही तरफ बन रहा है और जहां रेखा कट रही है वहां पर एक ही ओर का जो कोण होगा वो संगत कोण कहलाएगा। जैसे कोण एन पी बी, कोण एन पी बी, आपको हम बराबर कहे हैं कि जहां कोण बन रहा है उसको बीच में रखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। संगत कोण है किसका, संगत कोण, संगत कोण होगा पी क्यू डी का, पी क्यू डी का। समझ में आ रहा है। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, संगत कोण भी बराबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक और का इसका संगत कोण ई होगा, न समझ रहे हैं। कोण एन पी ए, कोण एन पी ए
संगत कोण होगा कोण पी क्यू सी का, कोण पी क्यू सी का, इसको कहेंगे संगत कोण। बोलिए समझ में आया कि नहीं संगत कोण? नहीं समझ में आया एक दो बार इसको गौर से देख लीजिएगा। अगर शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर तो करते चलिए, लाइक दबा के कीजिए, ये सब करते चलिए। संगत कोण, अब कहिएगा कि ये यहाँ दो तरह का कोण है, इसको कौन कौन कहेंगे? अगर ये 30 डिग्री है तो ये कोण कितना डिग्री का कोण हो जाएगा? ये भी 30 डिग्री का होगा। का है कि ये सम्मुख कोण है, इसके मुंह के सामने का ये कोण हो गया, तो ये सम्मुख कोण भी यहाँ बन रहा है, इसके मुंह के सामने ये कोण बन रहा है। हम बताए हैं कि जब दो सरल रेखाएं वो एक दूसरे को काटती है तो वहां जो कोण बनता है वो सम्मुख कोण बनता है। देखिए इसको और इसको काटती है, मैंने इसके मुंह के सामने ये कोण है, फिर यहाँ भी इसके मुंह के सामने ये कोण है, इसके मुंह के सामने ये कोण है, तो सम्मुख कोण भी बन रहा है। ध्यान रखिएगा, एकांतर कोण, सम्मुख कोण, संगत कोण सब इसी में बन रहा है, आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग त्रिभुज पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए इसके बाद त्रिभुज पर चर्चा करेंगे और आगे क्वेश्चन देखेंगे।